हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्योर सक्सेस ई लर्निंग पॉइंट में। तो हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पर चर्चा कर रहे थे और IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो आइए देखते हैं कि एल्केन्स का हम नामकरण किस तरह से करते हैं। जो एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। तो अगर हम n की वैल्यू को 2 रखें, 1 इसलिए नहीं रखें क्योंकि वहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो वो बनता है मिथाइलिन, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, इस फॉर्म में रुकता नहीं है। तो उसकी चर्चा हम अब नहीं करेंगे। वहाँ 1 रखने पे ये बनेगा, इसको मिथाइलिन कहते हैं। आइए यहाँ पर अगर हम n बराबर 2 रख दिए, n की वैल्यू 2 रख दिए, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, C2H2 × 2 4 C2H4। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, एथ किसके लिए प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन के लिए, चूँकि यहाँ 2 कार्बन है। अब ये एक एल्कीन है, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको हम कहेंगे एथीन। क्या कहेंगे, एथीन। ऐसे ही हम प्रोपीन की बात करते हैं तो C3H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन हम इसको इस तरह से बना करके देखते हैं, ऐसा कुछ। ऐसे देखा जाए तो इस एल्कीन का नाम होगा प्रो एंड उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए हम प्रयोग करेंगे इन, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। सेम हम एक और इंटरेस्टिंग केस की बात कर सकते हैं। मैंने इस केस को इंटरेस्टिंग इसलिए बोला क्योंकि अब आप इसमें कुछ एक नया चीज़ सीखेंगे। एक आपको ये दिख रहा है, 4 कार्बन यहाँ पर भी है, 4 कार्बन आपको यहाँ भी दिखने वाला है एंड 4 कार्बन आपको यहाँ भी दिखेगा। तो आइए सबसे पहले तो हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। देखिए, जब आप एल्काइल सब्स्टिट्यूट की पोजीशन देते थे, सब्स्टिट्यूट की, आपको याद होगा एल्केन्स में, तो आप क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट जिस तरफ से नियरर होता था, पास होता था, आप उस तरफ से नंबरिंग करते थे चैन में, पेरेंट हाइड्रोकार्बन के चैन में। तो यहाँ पर क्या करना है, जिस तरफ से डबल बॉन्ड नियरर होगा आपको उस तरफ से नंबरिंग करनी है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूट लगा ही नहीं है तो हम नंबरिंग किस लिए करें। तो सुनिए, आपको डबल बॉन्ड की भी पोजीशन अब देनी होती है। हाँ, यहाँ क्यों नहीं दे रहे थे, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इस केस में हम डबल बॉन्ड की पोजीशन क्यों नहीं देते, बट इस केस में हम क्यों दे रहे हैं। तो चलिए समझिए। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो नाम होगा वो होगा ब्यूट। 1 पे लगा है, देखिए इधर से नज़दीक है, 1 2 3 4, इधर से आएंगे 1 2 3 पे लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 चाहे आप इस तरफ से गिनो चाहे आप इस तरफ से गिनो, दोनों तरफ से नज़दीक होगा। देखिए, इन दोनों की खास बात क्या है, ये दोनों आइसोमर हैं। क्या है, ये दोनों आइसोमर हैं। आइसोमर क्या होते हैं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर भी इनका डिफरेंट है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन है। लेकिन इस केस में ये और ये आइडेंटिकल हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आपको नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो, नियर हो। इस केस में भी इसका नाम होगा ब्यूट 1 पर मैंने इसको क्यों लिखा, यही बताने के लिए कि ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इन दोनों को अलग अलग नहीं कह सकते, पर इन दोनों को अलग अलग कहेंगे तो यहाँ पर पोजीशन देना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी भी हो जाता है। हाँ, यहाँ की बात करें, हमने यहाँ पर प्रोप 1 क्यों नहीं बोला। सपोज़ कर लीजिए कि मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर लाता हूँ, ये लीजिए। अब इस डबल बॉन्ड के यहाँ आने पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम डबल बॉन्ड की पोजीशन तभी और तभी दे सकते हैं जब डबल बॉन्ड को एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट करने पर उसकी पोजीशन में कोई चेंज है। तब तक उसकी पोजीशन नहीं देंगे जब तक एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट करने पे पोजीशन में चेंज नहीं आता है। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो दोनों ही पोजीशन सेम है, मतलब यहाँ भी, क्योंकि हमें पता है
हमें नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिधर से ये नज़दीक होगा, दोनों तरफ से 1 है। बट आप इस तरफ देख पा रहे होंगे कि जब हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा नंबरिंग बदल जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमको नंबरिंग देना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ये दोनों सेम है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। आप इसको इधर लिखो इधर लिखो, दोनों ही आइडेंटिकल है, दोनों ही क्या है, आइडेंटिकल है। ये और ये आइडेंटिकल होते हैं, ये आइसोमर है। हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के जब एंड हो जाएगा लेक्चर तब स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन देना सीख लिया कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे देते हैं। आइए अब हम सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इसको 4-5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एल्कीन को। पहला तो आपको नॉर्मल समझाया, दूसरा आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन, अब तीसरा सुनिएगा। अगर डबल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूट भी आ जाता है तो डबल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूट आने पर हम किस तरह से उसको हैंडल करेंगे, आइए समझते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि ये आपका एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपको क्या देखने को मिला कि इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट भी आया है। अब आप क्या करेंगे, आपको अब याद रखना होगा, आपने एल्केन में पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट जिधर से नियर होगा उस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे, और यहाँ याद रखिएगा आपका डबल बॉन्ड जिस तरफ से नियर होगा उस तरफ से आपको नंबरिंग करनी होगी। आप चाहे लिख लीजिएगा, क्या, डबल बॉन्ड जिस तरफ से पास होगा उस तरफ से आपको नंबरिंग करनी है, यानी डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी देनी है। क्या देनी है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है वरीयता देना, है ना, उसका सम्मान करिए। डबल बॉन्ड की तरफ से आप गिनती गिनिए। तो आइए देखते हैं, अब डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करनी है तो यानी ये सब्स्टिट्यूट चाहे इधर से पास ही क्यों ना हो, लेकिन हमको इधर से ही करनी पड़ेगी नंबरिंग। तो इस हिसाब से हमारा जो ये सब्स्टिट्यूट आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा, 4 पोजीशन पर, ना कि 2 पोजीशन पर। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा। तो 4 पे क्या लगा है, मिथाइल सब्स्टिट्यूट, तो 4 मिथाइल बोलेंगे। एंड उसके बाद क्या है, 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करेंगे पेंट, और हमारा आ जाएगा 2 अब पेंट 2 आ जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है। ऐसे ही हम और एक एग्जांपल की बात करते हैं जिसमें कि सब्स्टिट्यूट आपका जुड़ा हुआ होगा। तो आइए देखते हैं। ये आपका एक और एग्जांपल रहा। ये एक एग्जांपल। तो डबल बॉन्ड इस तरफ से नज़दीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग इसी तरफ से करनी है। हाँ, मैं इसीलिए इसको बार बार दूर करता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि नंबरिंग सब्स्टिट्यूट की तरफ से करनी है। इन केस ऑफ एल्कीन के केस में आपका डबल बॉन्ड जिस तरफ से रहेगा आपको उसी तरफ से नंबरिंग करनी है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए 1 2 3 एंड 4। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 3 पोजीशन पर है और ये 4 पोजीशन पर है। सपोज़ कर लीजिए कि ये 4 पे होता मतलब 3 पे होता। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये दूर भी होता, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ, अगर ये दूर भी होता तो भी इसको पहले लिखा जाता। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि EM से पहले आता है, मतलब ये मिथाइल है और ये इथाइल है। अल्फ़ाबेटिकली देखें तो E पहले आता है, तो पोजीशन हम वही लिखते जो इसकी पोजीशन थी। पोजीशन में कोई परिवर्तन ना करते हैं कि आप ये सोच लो कि अच्छा सर आपने कहा था कि E पहले आता है तो हम क्या करें, पहले उसको लिखने के साथ साथ उधर से गिनती गिनना स्टार्ट कर दें। ऐसा कुछ नहीं है, नज़दीक जिधर से होगा ये उधर ही से गिनती गिनेंगे। और एल्केन्स में क्या करेंगे, नज़दीक जिधर से सारे सब्स्टिट्यूट होंगे उधर से गिनती गिनेंगे। ये भूलिएगा नहीं आप लोग, बस आपको इसमें अल्फ़ाबेटिकल की वजह से पहले नाम देखने होता है। जैसे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो ये 3 पे है तो क्या बोलेंगे 3 एथाइल। उसके बाद क्या कहेंगे 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंट 1 इन। तो इस तरह से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम थर्ड कैटेगरी पे चलते हैं। ये तो सब्स्टिट्यूट के साथ हो गया। अब आपको कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट देखने को मिल सकते हैं थर्ड कैटेगरी में, है ना। थर्ड टाइप में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो सब्स्टिट्यूट है ना वो सिंपल नहीं रहेंगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट आ जाए इन केस ऑफ एल्कीन आइदर एल्काइन, चाहे वो एल्कीन हो
चाहे वो एल्काइन हो चाहे वो एल्केन हो, तो उन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हम कैसे देते हैं, आइए हम सीखते हैं। तो देखिए ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखिए यहाँ से अगर आप इसको चैन लेते तो सबसे लंबी चैन आपकी ये रहेगी। अगर आप सबसे लंबी चैन उसे ले लेते हो तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आपने इसको छोड़ा तो आपको यहाँ पर देखिए कैसा सब्स्टिट्यूट दिख रहा है। ये प्रोपाइल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रोपाइल ऐसा होता है। अगर आप ये सोच करके इसको आप प्रोपाइल बोल देते हो, सर यहाँ 3 कार्बन था, तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि प्रोपाइल सब्स्टिट्यूट कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा सा, हाँ ऐसा नहीं दिखता। दोनों में अंतर है ना, देखिए क्या अंतर है। यहाँ इस बीच वाले कार्बन से लगा हुआ है और यहाँ पर ये है ना इंड वाले कार्बन से लगा है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। हाँ यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए समझते हैं। हमको नंबरिंग इधर से करनी है, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से पास है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा। तो आ गए हम यहाँ पर। अब इसका रूल समझिए बहुत आराम से। सबसे पहले तो जिस पोजीशन पर ये वाला कार्बन लगा है, फर्स्ट कार्बन, कौन सा कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है। जिस पोजीशन पे ये फर्स्ट कार्बन लगा है पहले आप उसकी पोजीशन दीजिए 3, क्या बोलेंगे 3, समझ पा रहे हैं। जिस पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन लगा है पहले उसकी पोजीशन दीजिए 3, तो ये 3 दे दिया। अब चाहे इस तरफ जाइए चाहे उस तरफ जाइए, इस केस में तो चाहे जिधर जाइए, लेकिन आगे के केसेस में अगर मैं यहाँ चैन बढ़ा दूँ तो आप उस तरफ से जा कर के आपको नंबरिंग करनी होगी। यानी आप इधर जाएंगे तो दूसरा, यानी फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट के अंदर एक सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूट के अंदर एक सब्स्टिट्यूट हो गया। समझ पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए 3, उसके बाद 1 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो क्या बोलेंगे 1 मिथाइल। देखिए ये 1 पोजीशन पे ही तो लगा है ना। अगर आप इसको 2 बोल देते तो ये वाली 1 पोजीशन पे लग जाती, तो 1 मिथाइल। और उसके बाद इसका नाम क्या होगा, जैसे आपने इसका नाम दिया अब उसके बाद आपको इसका नाम देना है। इसका नाम क्या होगा, इथाइल। क्या नाम होगा, इथाइल। बहुत इजी था। 1 मिथाइल इथाइल, और ये 3 पे ये पोजीशन रखनी है, मतलब 3 1 मिथाइल इथाइल, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हेक्स 1 इन। आइए अब एक और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट की चर्चा करते हैं, क्योंकि एक से तो काम होता नहीं है, कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल्स तो लेने चाहिए। तो एक और हम एग्जाम्पल्स पे चर्चा करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको चैन बना लेते हैं। ये चैन बनाया, आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 कर सकते थे, तो भी ये कॉम्प्लिकेटेड ही रह जाता। आई थिंक तब एक बार इजी हो जाता। तो जब इजी बन रहा है तो हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए हम इसको कुछ ऐसा कर देते हैं। अगर आप देखते तो 1 2 3 4 5 6 7 बन जाता, तो ये इथाइल हो जाता, ये मिथाइल हो जाता, वो प्रोपाइल हो जाता। तो फिर हम क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते। लेकिन हाँ अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब क्या हो गया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन का है। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन का है। इन दैट केस यही हमारी कॉम्प्लिकेटेड चेन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हमने आपको कहा है पहली जो पोजीशन होगी वो पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी, समझिएगा। पहली जो पोजीशन होगी वो आपकी ये वाली पोजीशन, समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 दे देंगे। क्या दे देंगे, 4। पहले कार्बन से जो जुड़ा है उसका नाम आपका 4 हो जाएगा, ये 4 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, इधर से या इधर से, चाहे आप जिस तरफ से चाहें उस तरफ से चल सकते हैं। तो 1 2 3
चाहे नहीं, जिस तरफ से लंबा होगा। तो आपको ये लंबी चेन दिख रही है तो इस तरफ से आपने चला। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो 1 पे ही आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा, 1 पे ही आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा। आप क्या करोगे, 4 1 इथाइल, क्योंकि पहले ई आता है, देखिए मैंने आपको ये भी पढ़ाया है, पहले ई आता है अल्फ़ाबेटिकली। अगर अल्फ़ाबेटिकली ई आता है तो आप क्या करेंगे, 1 इथाइल बोलोगे। क्या बोलोगे, 1 इथाइल बोलोगे। बात समझ में आ गई, 1 इथाइल। तो ये पहले तो इथाइल हो गया, उसके बाद क्या करना है, 1 मिथाइल, 1 इथाइल, 1 मिथाइल। उसके बाद क्या है, प्रोपाइल। क्या है, प्रोपाइल, 1 इथाइल, 1 मिथाइल, प्रोपाइल। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए कितना अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूट जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनको कैसे दिया जाता है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्ट, फिर क्या हो जाएगा, 1 2, तो ऑक्ट 2 इन हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम नाम देते हैं कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट का। अब हम बात करेंगे एक सिंपल से नियम की, जिसके बारे में आप लोगों को कई बार नहीं पता होने की वजह से आप लोग गलती कर देते हो, ठीक है, क्योंकि आप लंबी चैन का रूल याद करके रखते हो और कई बार लंबी चैन को भी हमको भूलना पड़ता है। लेकिन वो केस कौन सा होता है, आइए समझते हैं। देखिए ये केस कुछ इस तरह से होता है। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो मैं कुछ ऐसा करूँगा, ऐसा। और अगर आप गौर कर रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन का है चैन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है चैन। रूल तो आपने यही पढ़ा होगा कि सबसे लंबी चैन लेनी है, पर यहाँ हमने ऐसा क्यों किया, 5 कार्बन की क्यों ली। तो सुनिए, रूल ये भी कहता है कि आपको ये याद रखिएगा, आपको डबल बॉन्ड, क्या चीज़, आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छोड़ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं छोड़ना, मतलब उसको आपको पेरेंट हाइड्रोकार्बन की चैन में लेना ही है, कंपलसरी है, चाहे आप इसके लिए चैन छोटी ही क्यों ना कर दें। ये रूल याद रखिएगा, आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ज़रूर लेना है, चाहे आप इसके लिए चैन को छोटे ही क्यों ना कर दें। तो अब अगर इस अकॉर्डिंग से देखें तो इसका नाम क्या होगा। देखिए इधर से हमारा नज़दीक पड़ रहा है, इधर से हमारा नियर है, तो हम इस तरफ से चलेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 पे क्या लगा है, इथाइल, 2 पे क्या लगा है, इथाइल, 1 2 3 4 5 पेंट। आइए अब एक और छोटा सा नियम, यहाँ पर मैंने 2 डबल बॉन्ड बनाए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 डबल बॉन्ड बना करके दिखाए हैं। तो जब 2 डबल बॉन्ड बनाए हैं तो 2 के लिए क्या करेंगे, सुनिएगा। जैसे हमारा 2 सब्स्टिट्यूट जब आता था तो हम उसको सेम जैसे 2 मिथाइल आ गया तो डाई मिथाइल, 2 इथाइल आ गया तो डाई इथाइल, ऐसे ही 2 डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बोलेंगे, डाई इन बोलेंगे। अब डाई इन के बाद हमें इसकी पोजीशन भी देनी होगी, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो क्या बोलेंगे, 1 3 डाई इन। तो देखिए हम यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहला कि हमको डबल बॉन्ड को ज़रूर से लेना है, चाहे चैन छोटी करनी पड़ जाए। दूसरा, हम डाई इन का नाम कैसे देंगे। आइए एक और डाई इन कहिए या ट्राई इन कहिए, जो भी आप समझें, क्योंकि ट्राई इन के लिए हम 3 इन लगा देंगे, तो उनका नाम हम सीख लेते हैं। बस ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बहुत ज़्यादा, ये ट्राई इन है, डाई के बजाय यहाँ पर ट्राई इन है। हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको यही बताया है कि आपको सबसे लंबी चैन लेनी है, ठीक है, और आपको नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है, नियर होता है। अगर आप गौर कर पा रहे होंगे तो डबल बॉन्ड उस तरफ से नियर है, ना कि इस तरफ से नियर है। सब्स्टिट्यूट भले नियर है पर डबल बॉन्ड इस तरफ से पास है। तो हम क्या करेंगे, ये चैन लेंगे, पहले तो ये चैन लेंगे और अब बाद में इस सब्स्टिट्यूट की पोजीशन देंगे। ये सब्स्टिट्यूट कहाँ पर लगा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6ठे कार्बन पे लगा है। तो 6 मिथाइल, क्या बोलेंगे,
6 मिथाइल, ठीक है, 6 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब क्या है, हेप्ट, 7 का मतलब क्या है, हेप्ट। अब हम देंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3, तो 1 पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है और 5 पे जुड़ा है। कहाँ जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है, 5 पे जुड़ा है। क्या बोलेंगे, हेप्ट 1 3 5। बहुत इजी है, जैसे आप सब्स्टिट्यूट को बोलते थे वैसे ही आपको इसे भी बोलना है। तो 1 3 5 ट्राई इन, क्या बोलना है, 1 3 5 ट्राई इन, ऐसा कुछ इसका नाम होगा। तो हम लोगों ने 4 टाइप के नामकरण सीखे। पहला सिंपल, दूसरा जिसमें हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन देनी हो, तीसरा जिसमें हमें सब्स्टिट्यूट की पोजीशन देनी हो, चौथा जिसमें कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूट्स आ जाएं, पांचवा जिसमें कई डबल बॉन्ड्स आ जाएं, 2 3 4 कई डबल बॉन्ड्स आ जाएं। ठीक है, चलिए एक लास्ट आपको एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ जिसमें कि आपको डबल बॉन्ड दिखता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा सा एक स्पेशल टाइप का नाम है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे करा रहा हूँ। इसको कुछ और भी कहते हैं, जैसे कि ये जो आप देख पा रहे हैं, तो ये तो बहुत इजी सा है आपके लिए अब, है ना। फर्स्ट सेकंड पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। सेकंड पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। फिर 4 कार्बन के लिए आप क्या बोलोगे, ब्यूट बोलोगे। उसके बाद क्या है, 1 और 3 पे क्या लगा है, ब्यूट, 1 3 डाई इन बोल दोगे। इजी है, ये इसका आयुपैक नेम है ना, 2 मिथाइल ब्यूट 1 3 डाई इन। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, मतलब मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ या क्यों बताना चाह रहा हूँ, तो इसका एक कॉमन नेम भी होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है, नेचुरल रबर जिससे बनता है, उसका फॉर्मूला है, आप पॉलीमर में पढ़ते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री में। नेचुरल रबर बनाने के लिए ऐसे ब्यूनाइन कई टाइप के रबर होते हैं, टाइप्स ऑफ रबर, तो ये उन्हीं में से एक है नेचुरल रबर, जिसका फॉर्मूला होता है आइसोप्रीन। वैसे क्लोरोप्रीन भी होता है, आइसोक्लोरोप्रीन, तो वो आगे चल के आप देखोगे जब पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो ये मैंने इसीलिए आपको बताया कि आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि इसको आइसोप्रीन कहते हैं। हालांकि आप लोग डाइन्स का नाम देना जानते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम एल्काइंस की चर्चा करेंगे, एल्काइंस के नॉमेनक्लेचर पर। थैंक यू।